Morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with our 5th unit, 8th class English reader 5th unit. So we will start with the intro. Here we start टेक्नोलॉजी. We will study about टेक्नोलॉजी कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अपडेट हो चुकी है. टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ. सबकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है टेक्नोलॉजी. उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. टू लिव, लर्न एंड वर्क सक्सेसफुली. हमें रहने के लिए, सीखने के लिए और अच्छे से अपना वर्क कंक्लूड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखें. Like we use several equipments, devices, technology in our life. Take the ones that you feel are popular in these times and compared to olden times. मतलब olden times में क्या होता था, जैसे हम क्लॉथ्स वॉश करते थे तो कैसे करते थे? बाय हैंड्स. नाउ वी यूज इलेक्ट्रिक वॉशिंग, मतलब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, नॉर्मल वॉशिंग मशीन. एंड वी प्रिपेयर कुक फूड, मतलब वी यूज टू boil potatoes, boil rice and make idli on microwave oven. We use for, मतलब अब हम तले भुने की जगह एयर फ्रायर यूज करके अपना जो खाना है वो फ्राइड भी खा सकते हैं, बट वो तला नहीं होगा इन डीप ऑयल. सो वी यूज एयर फ्रायर फॉर दैट. एयर फ्रायर. तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गई हैं. फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स वी यूज वॉशिंग मशीन एंड वन पोर्टेबल वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो अवेलेबल नाउअडेज. कम्यूट समवेयर, कहीं जाने के लिए प्लेन, बस, ऑटो, टैक्सी, मैनी थिंग्स आर देयर. ओके, जैसे हम ओला, उबर करके भी एक तरीके से दूसरे जगह कम्यूट कर सकते हैं. हमें बहुत सारी एप्स प्रोवाइड हो गई हैं आजकल जिसके थ्रू हम कोई भी व्हीकल बुला सकते हैं, जस्ट लाइक बाइक और कार, एंड वी कैन राइड ऑन दैट. मेक कैलकुलेशन फास्टर. कैलकुलेशन के लिए हमारा हमेशा से कैलकुलेटर यूज होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी आता है. वी कैन यूज कैलकुलेटर इन द मोबाइल ऑल्सो. मैनी थिंग्स आर देयर. इम्प्रूव क्लीनिनेस एंड हाइजीन. इसके लिए व्हाट वी यूज? वैक्यूम क्लीनर एंड वी यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर आता है, एक स्प्रे करते हैं उससे हम, और उससे भी हमारी क्लीनिंग जो सफाई है वो अच्छे से हो जाती है. टू कनेक्ट टू अदर पीपल, हमें दूसरों से कनेक्शन करना है, बात करनी है, तो हाउ व्हाट वी यूज? टेलीफोन, मोबाइल फोन एक्सेट्रा. ओके, तो स्पेसिफाई द इक्विपमेंट्स इन द ब्लैंक गिवन एटलीस्ट 2 each. टेक्नोलॉजी enable us to become effective problem solver and good decision makers, careful users and aspiring प्रोड्यूसर. ओके, तो ये प्रोड्यूसर को एक्सपायर करती है कि हम वो ज्यादा से ज्यादा नई नई टेक्निक्स लाएं मार्केट में, और जो हमारे यूजर्स हैं उनको ये क्या करते हैं कि जिससे हम अच्छे से डिसीजन मेक कर पाएं कि हम ये वाली टेक्निक यूज करना चाहते हैं, ये वाली. तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो बहुत हैं, बहुत ज्यादा. फाइन. सो मूव विद द चैप्टर नाउ. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. Read the chapter about a book which saved our planet. Here is a play about how a book saved our planet from an alien invasion. ओके, हमने कहा क्या देखना है इस चैप्टर में कि एक बुक ने कैसे अर्थ को सेव किया. मतलब एक बुक कैसे अर्थ को सेव कर सकती है, वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं. सो देयर आर, दिस इज अ लाइक आपका इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं रोल. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक. ठीक है, एक थिंक टैंक है जिन्हें ग्रेट एंड माइटी कहा गया है. थिंक टैंक एक्चुअल में जाना जाता है, ये किसी भी प्लेनेट पे होते हैं और ये ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा माना जाता है, बट यहाँ वाला थिंक टैंक इतना इंटेलिजेंट नहीं है. लेफ्टिनेंट लोटा, कैप्टन ओमेगा, अप्रेंटिस लूडल. अप्रेंटिस कौन होते हैं? जैसे हम वो करते हैं, सीए करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एज अ अप्रेंटिसशिप हम एक ट्रेनिंग करते हैं. ठीक है, ट्रेनिंग करता है जो बंदा, ट्रेनिंग अंडर किसके अंडर करता है? एक्सपीरियंस्ड बंदे के अंदर. ठीक है, एक्सपीरियंस्ड
बंदे के अंदर जो ट्रेनिंग करता है वो होता है हमारा अप्रेंटिस, और उसके लिए उसे कोई खास सैलरी भी नहीं मिलती, अप्रेंटिसशिप के तौर पर एक छोटा, बहुत छोटा अमाउंट मिलता है, ठीक है। और सर्जेंट ऊप ये हमारे कहाँ के हैं, मार्स की आर्मी का एक पर्सन है, सर्जेंट ऊप, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड कैप्टन ओमेगा एंड ग्रेट माइटी थिंक टैंक। प्लेस मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्स स्पेस कंट्रोल एंड कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जो अर्थ पर अवेलेबल है, उसकी बात कर रहे हैं। और मार्स स्पेस कंट्रोल, वहां का सीन दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मार्स स्पेस कंट्रोल का सीन दिखाया जा रहा है। द स्टेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में स्टेज डिवाइडेड है, वन इज दिस एंड वन इज दिस। ऑन द लेफ्ट इज द मार्स स्पेस कंट्रोल, थिंक टैंक इज सीटेड ऑन आवर रेज्ड बॉक्स, ठीक है। थिंक टैंक कहाँ बैठे हुए हैं मार्स स्पेस कंट्रोल में, एक वुडन बॉक्स है, उसमें अपने आर्म्स फोल्ड करके ऐसे बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, उनका हेड कैसा है, एग की शेप का है, ऐसे ओवल सा हेड है। एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स, और उन्होंने एक स्टार्स और सर्कल वाली एक जैकेट टाइप कुछ पहना हुआ है, ठीक है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, ठीक है। अप्रेंटिस जो है नूडल वो उनके साइड में खड़े हुए हैं। A sign on an easel reads Mars Space Control, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, फाइन। जो ओमेगा है वो यहाँ पर एक गर्ल है, फाइन। कैप्टन ओमेगा, शी इज अ फीमेल कैरेक्टर हेयर, okay. A sign on a easel reads Mars Space Control. Then on the right side is the Canterville Public Library. कहाँ पर राइट साइड में है Canterville Public Library. Captain Omega stand at the center of the library, opening and closing card catalog drawers in the confused fashion. जो इन लोगों ने कभी भी लाइब्रेरी नहीं देखी होती, क्योंकि इनके वहां पर मार्स में लाइब्रेरी नहीं होती, ठीक है। इनके प्लैनेट में लाइब्रेरी नहीं होती, तो इन्होंने कभी नहीं देखी, इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी देखी है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द लाइब्रेरी, और वो कहाँ खड़े हैं, सेंटर में, लाइब्रेरी की सेंटर में खड़ी हैं। और वो क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड, बड़े कंफ्यूज मैनर में ऐसे बुक को ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, वो ऊपर खड़े हैं और बुक्स को काउंट कर रहे हैं कि अरे इसमें कितनी बुक्स पड़ी हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये बुक्स हैं, बस वो उसे काउंट करने में लगे पड़े हैं। सर्जेंट ऊप इज स्टैंडिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द लेफ्टिनेंट आयोटा, और वो थोड़ी दूर उनसे खड़े हैं, क्लोज और ओपन कर रहे हैं बार बार बुक को, कभी शेक कर रहे हैं, कभी उसके रिफलिंग ऐसे ऐसे पेज को पलट रहे हैं, शेक कर रहे हैं उनके पेजेस को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये लोग सब इधर उधर खड़े हैं और ऐसे करके देख रहे हैं कि ये कहाँ आ गए हैं, ये कौन सी जगह है, बड़ी अजीब सी जगह है जहाँ पर ये हैं, वर्क कर रहे हैं, और जहाँ पर ये कुछ ढूंढने आए हैं, पता नहीं क्या ढूंढने आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्ट है वो स्टार्ट होता है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू। नूडल कहते हैं आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ enormous goggles and turns towards the right of the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. वो देख रहे हैं कि हम अर्थ के स्ट्रक्चर में घुसने वाले हैं। थिंक टैंक बोलते हैं एक्सीलेंट, मेक अ वॉइस कॉन्टैक्ट, आवाज से हमारा मतलब कॉन्टैक्ट हम उनसे करते रहो। नूडल से कहते हैं, नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलते हैं मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। और वो कैप्टन ओमेगा से क्या कहते हैं, चलो कैप्टन ओमेगा अपना लोकेशन बताइए। स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन द चेन अराउंड हर नेक, ठीक है। वहां उनके नेक के पास एक ऐसे करके कुछ बोलने का यंत्र है, वो लगा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ माइक्रोफोन होते हैं ऐसे उनके पास भी है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, वो बताते हैं कि कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल पर पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा, ओके, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ। वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप और मैं
हम तीनों यहाँ पर पहुंच गए हैं। इंसिडेंट, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, हम यहाँ एक जगह पर हैं, इसका नाम तो हमें नहीं पता, ये एक रूम है, स्क्वायर प्लेस है ये एक, ठीक है, एक स्क्वायर टाइप का रूम है, जैसे हमारा एक रूम है ऐसे वो भी एक रूम होगा। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, और वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछते हैं क्या आपको आइडिया है कि हम कहाँ हैं, हम कौन सी जगह पे हैं। आई कैंट फिगर इट आउट, आयोटा कहते हैं नहीं नहीं मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलर आइटम्स, उन्होंने बुक को काउंट करने में लगे पड़े हैं, बुक के पेजेस काउंट करने में। दिस प्लेस मस्ट बी सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बर्न, व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब ये प्लेस मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ये क्या है। ओ आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं अब तक 7 गैलेक्सी में जा चुका हूं पर मैंने आज तक ऐसा कोई प्लेस नहीं देखा। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है ये हैट्स हो, और वो क्या करते हैं एक बुक को ओपन करके अपने सर पे ऐसे करके रख लेते हैं कि जैसे उन्होंने ऐसा हैट उसे ऐसे करके पहन लिया कि हाँ अरे ये हैट लग रहा है, हमें हैट लग रहा है, पर ये टिकने वाली तो नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये हैट है ही नहीं, ये तो बुक है। तो उन्होंने ऐसे करके उसे अपने सर पे रख लिया। He opens a book and put it on his head, say maybe this is a haberdashery, Omega, Boeing law, perhaps the great and mighty think tank will give us benefit of his thought on the matter. अब वो थिंक टैंक है, वो कहते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ इस मैटर पे, वो अपने आप को ना ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, तो वो सबसे पहले खुद सोचना चाहते हैं, खुद रिप्लाई करना चाहता है थिंक टैंक। एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्डिंग वन ऑफ द आइटम्स अप टू द दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, वो ओमेगा से कहते हैं ठीक से मुझे दिखाओ, पकड़ो ठीक से बुक। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ इज अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, अब मुझे समझ आ गया कि जो अर्थ पे लोग रहते हैं ना उनको खाने पीने का बड़ा शौक है, ये कोई खाने की चीज लग रही है मुझे, ये वो नहीं है, हैट नहीं है, ये कोई खाने की चीज है। क्या है? ओमेगा टू लोटास एंड ऊप, ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो कहते हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे खड़े हैं। ओमेगा कहती है किससे? आयोटा से और ऊप से। ऊप, वेल द अर्थलिंग्स आर टेलिंग हैव अ स्ट्रेंजर डाइट, बड़ी स्ट्रेंज डाइट है, बड़ी अजीब खाना खाते हैं। ऊप कहता है जो अर्थ के लोग हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, ये जो आपके हैंड में है ये बुक नहीं है, ये सैंडविच है। ओमेगा नॉडिंग, सैंडविच। आयोटा कहते हैं ओके सैंडविच, मतलब वो लोग सबकी बस थिंक टैंक की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि थिंक टैंक अपने आप को क्या बताता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है। ऊप, टेकिंग द ब्रॉ बुक फ्रॉम हिज हैट अ सैंडविच, और वो अपने हैट से बुक उठा के और हाथ में लेके कहता है अच्छा ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, वो कहता है थिंक टैंक कि सैंडविचेस जो है ये इनका मेन खाना है अर्थ के लोगों का। लुक एट इट क्लोजली, अच्छे ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, ओमेगा जो है वो बुक को ध्यान से देखता है। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। थिंक टैंक कहता है ध्यान से देखो, इसमें बीच में कुछ फिल्ड होगा और आगे पीछे एक कवरेज होगी। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, एक्चुअल में बुक में भी क्या होता है, ऊपर नीचे कवर सा है और बीच में पेजेस है, तो वो ये समझता है कि बीच में ये खाने की चीज है और आगे पीछे इसका कवर है, इसलिए वो थिंक टैंक की बात को यस करता है। यस करेक्ट सर। टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर टू यू टू ईट इट, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ इसे खाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। ओमेगा गल्पिंग, मतलब ऐसे गले में पानी उतारता हुआ, मतलब उसे देख के सोचता है कि कैसे खाऊंगी इसे। ईट इट। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें डाउट है मेरे पे, थिंक टैंक पे डाउट करते हो। Omega, no, 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 no. But poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. But Lieutenant Iota ने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है आज। तो लेफ्टिनेंट आयोटा को मैं ऑर्डर करता हूँ, आई ऑर्डर टू ईट दिस सैंडविच, कि आप खाओ ये सैंडविच। Doubtlessly eat is. Oh, Captain, it's very great honor to be the first Martin to eat a sandwich. ओहो, मैं खा लेता जरूर, मेरे को बहुत ऑनर है कि आपने मुझे ये सैंडविच पूछा। आई एम श्योर, बट हाउ आई कैन बी सो impolite as to eat before my surgeon. मैं अपने सर्जन के आगे कैसे खा सकता हूँ। हैंडलिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जन ऊप, और वो सर्जन ऊप को कहता है मैं आपको कहता हूँ आप ये सैंडविच खाइए। ऊप अब बहुत गंदा सा फेस बनाता है और कहता है हु, लेफ्टिनेंट, मी, लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं मैं। आयोटा, अब आयोटा क्या करता है, सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स। ऊप, ओमेगा, ऊप, यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली, बड़े गंदे ढंग से, बड़ा नाखुश होकर वो उसको अपने माउथ को ओपन करता है और सैंडविच को खा लेता है।
एक बाइट, एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और आयोटा उसे ऐसे करके देख रहा होता है कि मतलब हो ये इसे खा रहे। He bites down on a corner of the book. कॉर्नर बुक के कॉर्नर से एक बाइट कट कर लेते हैं, एंड पेंटोमिनस chewing and swelling while making terrible faces. उसको अंदर ऐसे च्यू करते हुए वो इतना गंदा फेस बनाते हैं, मतलब बुक कोई कैसे खा सकता है। ऑफ कोर्स ओमेगा वेल ऊप, आयोटा वेल ऊप, ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। वो ऐसे करता है जैसे वॉमिट वाला फेस, तो वो उसके पीठ पे ऐसे करके थपथपाते हैं दोनों। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप? सर्जेंट ऊप क्या ये डिलीशियस नहीं था? ऊप, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन ईट दिस सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज द मार्टन डस्ट। जैसे हमारे मार्स पे डस्ट होती है, इतना रूखा ये सैंडविच है, पता नहीं इसे ये कैसे खाते हैं अर्थलिंग्स, अर्थ के लोग। Oh, Noodle, sir, great and mighty think tank. I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. जो नूडल हैं वो तो है तो अप्रेंटिस, बट वो ना बहुत मतलब वो हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा चलता है, तो वो कहते हैं नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट मेरे माइंड में एक आइडिया आया है इन सैंडविच के बारे में। थिंक टैंक, इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड, गिव योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ कूड़ा कबड़ा ही आया होगा, चलो चलो बताओ अपनी बात। वेल सर, आई हैव सीन फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, आई नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम। जो अर्थ के लोग हैं, मैंने ये बहुत सारी मूवीज में देखा है कि वो इसे खाते नहीं हैं, वो इसको कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज करते हैं। थिंक टैंक, हॉपफुली नेचुरली, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट। थिंक टैंक क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें तो बड़ा बन के दिखाना है, वो कहते हैं यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। दीज वर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, और ये सबसे क्या पूछना चाहते हैं, कौन कभी गलत नहीं होता? थिंक टैंक, मतलब वो उसका क्रेडिट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऑल सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सब लोग क्या कहते हैं, सैल्यूट करते हुए कहते हैं थिंक टैंक को, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक, therefore I order you to listen to them, कहते हैं कि इसे सुनो। ओमेगा कहते हैं listen to them, iota and oop to each other puzzled, listen to them, कैसे सुने इसे? थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? जैसे हमारे कान होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, इनके कान में क्या होता है, सुनने के लिए मार्बल्स लगे होते हैं। मार्बल्स एक चीज होती है, वो लगे होते हैं, एक मशीन टाइप। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा सुनो इसे। मार्टिन्स बो वेरी लो। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ इसको सुनने का, बिल्कुल ट्राई करती हूँ। इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड दैम टू देयर ईयर्स एंड लिसनिंग इंटेंटली। वो अपनी बुक को ऐसे करके यहाँ पे कानों के पास लगाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कुछ बोलेगी अभी। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? आयोटा विस्परिंग, ऐसे बुदबुदाते हुए ओमेगा को पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ओमेगा, नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग? क्या तुमने कुछ सुना? No, nothing. Omega and iota jump in fright. Omega and iota, shh, they listen intently again. फिर से वो चुपचाप रह के सुनने की कोशिश करते हैं। Think tank, well, report to me. What do you hear? जल्दी ध्यान से सुनो और मुझे रिपोर्ट करो, क्या सुना तुमने? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। उसने कहा हम करेक्ट फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, हम इसे सुन नहीं पा रहे हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पन्ड ईयर्स देन वी डू। वो कहते हैं आयोटा कि जो अर्थ के लोग हैं उनके ज्यादा शार्प ईयर्स होते हैं, इसलिए वो उसे सुन पा रहे होंगे। ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है ये साउंड ना करते हो। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक? क्या किसी ने थिंक टैंक को ये बोला कि उसने कोई मिस्टेक करी है? ओमेगा, ओ नो सर, वी आल विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं, सुन लेंगे। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। नूडल फिर से कहती हैं मुझे एक्सक्यूज मी सर, मेरे दिमाग में एक बात आई है, फिर से एक बात आई है मेरे दिमाग में। थिंक टैंक, वेल ट्विस्ट इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। ठीक है, आप बताओ, मैं फिर आपको क्लैरिफाई करता हूँ। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉच दैम। ये इसे खोलते हैं, मैंने देखा है कि जो अर्थ के लोग हैं वो इसे ओपन करके देखते हैं, मतलब या तो वो इसे रीड करते हैं, ऐसा मैंने देखा है।
थिंक टैंक, यस यस यस, दैट इज क्वाइट करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल ये बात सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं आपके लिए ये बात क्लैरिफाई करता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। ये आंखों से पढ़े जाएंगे। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट। फिर उन्होंने, कैप्टन ओमेगा ने एक लिया बुक, और वो कैसी, बड़ी मोटी सी थी, अलग सी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी लग रही थी। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया? थिंक टैंक बोलते हैं ओमेगा पिक्स अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, एक कोई नर्सरी की राइम बुक थी, होल्डिंग इट सो दैट ऑडियंस कैन सी द टाइटल। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप्स पियर ओवर हर राइट शोल्डर। ठीक है, एक इधर खड़ा हो जाता है, एक इधर खड़ा हो जाता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्थ के लोगों की पिक्चर्स हैं। आयोटा, This seems to be some sort of code, ऐसा लग रहा है इसमें कोई कोड है। थिंक टैंक, sharply interested, code, I told you this was important, describe the code, describe the code। Oop, it is little lines and squiggle and dots, thousands of them alongside the pictures, बहुत सारी pictures हैं और इसमें बहुत सारी lines हैं, oop कहते हैं। Think tank, perhaps the earthlings are not primitive as we have thought, we must break the code, हमें code को break करना होगा। Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? वो कहती हैं, जो नूडल होती हैं वो अप्रेंटिस हैं, पर वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, बहुत अपडेटेड रहती हैं, और वो कहती हैं कि माफ करना मुझे, पर क्या अर्थ के जो मार्स के लोग हैं आपको केमिकल वो विटामिन खाने के लिए नहीं दिए, आपके इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए? थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, एक मेरे माइंड में बहुत मैग्निफिशेंट, बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया है। अब वो फिर उससे उसके आइडिया को खुद ले लेते हैं थिंक टैंक अपने पास। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन योर विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, जो केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको विटामिन दिए हैं इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, उन्हें जरूर खाइए और फिर इसे देखिए। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, फिर आपके आगे ये कोड खुल जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल। रिमूव विटामिन, क्रू टेक्स विटामिन आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, जो सब लोग क्या करते हैं क्रू के, वो लोग सारे के सारे विटामिन खा लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ दैम, स्टिफली swallow vitamins, they pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously, they open their eyes wide and their heads shake and they put their hands to their forehead। ठीक है, अपने forehead पे हाथ रखते हैं और ऐसे करके विटामिन खा के और वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ अब तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हम। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नॉट डिसअपियर दैट कोड, अब उस कोड को तोड़ने की कोशिश करो। ऑल, इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, अब उसके बाद सब कहते हैं ओके बिल्कुल। ओमेगा, ब्राइटली, आहा, आयोटा, ओहो, ऊप, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा ट्रांसलेट करके बताइए, मुझे बताइए क्या हो रहा है, क्या लिखा है इन बुक्स में, क्या लिखा है इसमें? ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, बहुत सीरियसनेस के साथ वो पढ़ते हैं। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉक शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, क्या थी ये? पोएम थी। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट, प्रिटी मेड ग्रोइंग इन द गार्डन, वो कह रहे हैं कि जो मेड्स हैं वो गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। बताओ कैसी पागलों वाली बात लिखी है इसमें बुक में। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप, दिस नो टाइम फॉर लेवर्टी, ये हंसने का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, क्या तुम्हें सीरियसनेस नहीं दिखाई देती इस डिस्कवरी की? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, दो अर्थ के लोग हैं, उन्होंने ये खोज लिया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे एक साथ इकट्ठा किया जाए। अब वो एग्रीकल्चर के साथ साथ, खेती के साथ साथ माइनिंग भी करने लगे हैं, मतलब वो क्या निकालने लगे हैं? सिल्वर, गोल्ड, ये सब निकालने लगे हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, अब वो सिल्वर के मेटल्स को भी उगाने लगे हैं। एंड कॉक शेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, और वो जो बम है, बम, उनको भी उगा सकते हैं जो एक्सप्लोज कर देंगे। नूडल, कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, कॉन्टेक्ट करिए, चलिए बताइए। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम अस अबाउट टू द अर्थ। आयोटा, ट्रांसक्राइब, आयोटा आपकी बुक में जो लिखा है उसे ट्रांसक्राइब, उसे ट्रांसलेट करके हमें बताइए क्या लिखा है। आयोटा, यस सर,
आयोटा पढ़ती हैं। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, बहुत अच्छे से वो पढ़ती हैं। ही डिडिल डिडिल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून। बताओ, डिश जो है वो भाग गया स्पून के साथ। कोई बात है, ये चम्मच भाग गया। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए। डिजिस, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, बहुत अलार्मिंग हो रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि हमें चेतावनी मिल रही है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं जो अर्थ के लोग हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, उन्होंने स्पेस टेक्निक भी सीख ली है। स्पेस टेक्निक सीख ली है तभी तो स्पून भाग रहा है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अब जो उनका डॉग है, जो उनके डॉग्स है, क्योंकि इसमें लिखा है ना द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, कि जो डॉग है वो उसको खेल को देख के हंसता है और काउ जंप करती है ना, ऐसा लिखा है इसमें पोएम में। भाई ये तो पोम है हमारे यहाँ की नॉर्मल पोम। द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। इसमें जो लिखा है उसको वो सीरियस ले रहा है। क्या कह रहा है कि इनके जो एनिमल्स हैं वो भी भागने लगे हैं, उनके पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, हो सकता है ये काउ से अटैक कर दें हमारे ऊपर, सारी काउ मिलके भेज दें हमारे प्लेनेट पे। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, नो इन्वेजन टुडे ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोट। उसके बाद क्या कहते हैं कि चलो नेक्स्ट कोट ट्रांसलेट करके बताओ। ऊप कहते हैं, ओके यस सर, रीडिंग। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty together again। ये भी क्या है? ये भी हमारी नर्सरी की राइम है। Oh, look sir, here is a picture of Humpty Dumpty। यहाँ पर क्या दी हुई है सर? एक पिक्चर दी हुई है Humpty Dumpty की। Humpty Dumpty कैसे होते हैं? आपने देखा होगा, Humpty Dumpty की राइम सुनी होगी बचपन में, तो उसमें उसका जो सर होता है वो ऐसे करके बड़ा ओवल शेप का ऐसे करके होता है Humpty Dumpty, और दोनों वॉल पे बैठे होते हैं, और ये ऐसे करके एक राइम है बच्चों की। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again। Why sir? He looks like turns a large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience। और वो क्या करते हैं, वो ऐसे करके पिक्चर दिखाता है Humpty Dumpty की। ये देखो Humpty Dumpty ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसका सर ओवल शेप में है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, वो अपने सर को पकड़ता हुआ चिल्लाता हुआ, ओ क्या कहता है? इट्स मी, ये तो मैं हूं। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा बैलून जैसा सर है। The earthlings have seen me and they are after me, ये अर्थ के लोगों ने मुझे देख लिया है और ये मेरे पीछे ही चल रहे हैं, ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। Had a great fall, that means they plan to capture Mars central control and me। ये क्या चाहते हैं? Had a great fall का क्या मतलब निकाला उसने कि ये मेरे को पकड़ेंगे और उसके बाद मार्स को पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारे पूरे मंगल ग्रह पे क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। इट इज एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये मार्स को गायब कर देने वाले हैं। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, एक स्पेस कैप्सूल बनाओ नूडल मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे यहाँ से गायब होना होगा तुरंत के तुरंत। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। ठीक है, हम सबको गायब होना होगा। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थ के लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे पता है। ओमेगा आइटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, क्या करते हैं सब लोग? बुक्स बंद करके अपनी अपनी शेल्फ्स में रख देते हैं। नूडल वेयर शेल वी गो, हमें कहाँ जाना है सर? थिंक टैंक 100 बिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हमें 100 मिलियन दूर जाना है मार्स से। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन अवे। हम कहाँ जाएंगे? अल्फा सेंचुरी में जाएंगे। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ right as noodle helps think tank of left and the curtain closes। ओमेगा आयोटा एंड ऊप चले जाते हैं वहां से और नूडल उनकी हेल्प करते हैं थिंक टैंक की, और कर्टेन क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चैप्टर था जो थोड़ा सा अच्छा भी था और मजाक भी था इसमें,
ठीक है, सरकास्म भी था। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, जिसमें कि मार्स के लोगों को सिर्फ एक बुक के जरिए वो यहाँ आए अटैक करने अर्थ पे और यहाँ से चले गए। एक बुक ने हमें, इसलिए इस चैप्टर का टाइटल क्या है, द बुक दैट सेव द अर्थ, एक बुक जिसने अर्थ को बचाया। उन्होंने इस बुक को पढ़ा और वो यहाँ से चले गए कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन पे ही अटैक होने वाला है, जबकि वो अटैक करने आए थे अर्थ पे। सो वी आर डन विद द चैप्टर, we'll see you in the next class. So we'll start with our 5th unit, our poem, The Secret of the Machine. Read the poem about the importance of machine in our life. हमारी लाइफ में मशीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? Our life is nothing without the machine. मशीन के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है. We do our work, every day, every time we do our work with our machine. Our phone is a machine. जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक मशीन है. मशीन के बिना हमारी लाइफ कैरी ऑन हो ही नहीं सकती. कंप्यूटर्स एंड ऑल, फोन्स, सब कुछ क्या है, एक मशीनरी है. In this poem describe how machines can do everything on earth if they get the great instructions. अगर machines को अच्छे instructions मिले तो वो बहुत बड़े बड़े महान काम कर सकती हैं, ये इस पोम में बताया गया है. So start with the first stanza. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in our furnace and the pit. We were cast and wrought and the hammered to design. We were cut and filed and tooled and gauzed to fit. हमें कहाँ से निकाला जाता है? जो हमें कच्ची धातु और जो माइन से हमें पहले निकाल कर जाता है, फिर हमें क्या करा जाता है, भट्टी में. हमें भट्टी में मतलब गड्ढे के अंदर रख के और उसको शेप दी जाती है. ठीक है, आकार दिया जाता है डिफरेंट टाइप का. तो ये क्या है, सब मशीन्स हैं. कि हमें ये सब किसके थ्रू होता है, मशीन्स के थ्रू. ठीक है, फिर उसके बाद हमें हैमर से मार के अच्छे से एक स्किलफुल वे में हमें बनाया जाता है, किसी भी शेप में ढाल लिया जाता है. वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गॉज टू फिट. ठीक है, हमें काटा जाता है और शेप दी जाती है. जैसे हम नेल्स को शेप देते हैं, ऐसे ही हम मशीन से कुछ भी बनाते हैं तो उसे भी शेप देते हैं. Some water, coal and oil is all we ask, and our thousands of inch to give us play. And now if you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. किसी मशीन को पानी की जरूरत है, किसी को ऑयल की और किसी को कोल की. तो जिस मशीन को जो नीड है वो आप उन्हें प्रोवाइड कराइए. और एंड थाउजेंड ऑफ एन इंच टू गिव अस प्ले. और उन्हें एक थोड़ा सा स्थान चाहिए कुछ भी वर्क करने के लिए, स्मॉल प्लेस दे वांट. एंड नाउ इफ यू विल सेट अस टू टास्क, और फिर उनके टास्क में उन्हें लगा दिया जाए कि ये आपका काम है, तो वो आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे. ठीक है, पंखा कभी ये तो नहीं कहता कि अब आप मुझे यूज मत करो, 2 घंटे हो गए अभी बंद कर दो, मुझे रेस्ट चाहिए. नहीं ना, 24 आवर्स अगर आप चलाएंगे तो 24 आवर्स वो चलता है. 24 आवर्स एसी अगर आप कैरी ऑन करेंगे तो वो 24 आवर्स ही चलता है. वो कभी मशीन्स जो है वो आपको मना नहीं करती कि आप अभी मत चलाओ या इतने घंटे चलाओ, 24 घंटे आप चलाओ, बट बी केयरफुल. वी कैन पुल एंड हॉल. Now move to the second stanza. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plug and wave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. क्या कर सकती है मशीन्स? मशीन्स जो हैं, जो हमारे खेत वगैरह होते हैं उसमें अगर हमें कुछ चीज़ पुल करनी है तो उसके लिए भी खींचने के लिए मशीन्स चाहिए होती हैं. कोई चीज़ ड्रैग करनी है, हैवी चीज़ है, उसको खींचने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मशीन्स ही चाहिए. कोई चीज़ उठाने के लिए जैसे क्रेन्स होती हैं. ठीक है, क्रेन्स हमारे कार अगर गलत प्लेस पे खड़ी है तो वहाँ से उठा के हमारे कार, बाइक, जो भी व्हीकल होता है उसको उठा के ले जाती हैं क्रेन्स. तो क्रेन क्या है, क्रेन इज टाइप ऑफ मशीन. वो क्या करती है, वो उसको ड्रैग ही तो करती है, खींचती है. एंड लिफ्ट एंड ड्राइव, और उसे उठा के और ड्राइव करके कैसे भी ले जाते हैं वहां से. वी कैन प्रिंट एंड प्लग. हम कोई पेजेस प्रिंट करते हैं तो वो भी मशीन प्रिंटर के थ्रू होते हैं. हम कोई खेत जोतते हैं तो वो भी मशीन्स के थ्रू होता है. एंड कोई हम वीविंग करते हैं, जो बुनाई करते हैं, वो भी आजकल मशीन्स के थ्रू होता है. हीट एंड लाइट, हमें क्या है, समर में फैन, कूलर, एसी ये सब चाहिए, और विंटर्स में हमें
हीटर्स चाहिए, रात में हमें ट्यूबलाइट्स चाहिए। तो ऑल जो भी हमारा वर्क हो रहा है सुबह से रात तक, हम सब किस पे डिपेंड हैं? मशीनरी पे। वी आर ऑल डिपेंड ऑन मशीन्स। वी कैन रन एंड रेस एंड स्विम एंड फ्लाई एंड ड्राइव। हम कहीं जा सकते हैं, कैसे कम्यूट करेंगे हम? थ्रू बस और ट्रेन और एरोप्लेन। एवरीथिंग इज व्हाट? मशीन। स्विम एंड फ्लाई, प्लेन्स एंड बड़ी बड़ी बोट्स, दे आर ऑल आर मशीन। सब कुछ क्या है? मशीन। वी कैन सी एंड हियर एंड काउंट एंड रीड एंड राइट। हम कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम कोई भी ऑडियो सुन सकते हैं, कोई भी वीडियो हम देख सकते हैं थ्रू फोन और थ्रू कंप्यूटर और थ्रू प्रोजेक्टर। काउंटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो हम कोई जो है प्रिंट आउट रीड कर सकते हैं, पेजेस रीड कर सकते हैं इन आर फोन, इन आर कंप्यूटर, इन आर टैब, और लिख भी सकते हैं। स्पेक्टिकल्स जो हमारे होते हैं, ये सब कुछ मशीन्स के थ्रू ही तो बना हुआ है, कुछ भी हमने तो नहीं बनाया ना हाथों से अपने। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ऑल आर मशीन्स। तो ये सब क्या है? ये सब काम भी किसका है? मशीन्स का। Would you call a friend from half across the world if you let us have his name and town and state? You shall see and hear your cracking question hurled across the arc-chalk heaven while you wait. क्या आप आज से पहले ऐसा कुछ कर सकते थे अगर आपके पास मशीन्स नहीं होती? आप क्या करते? आप यहाँ रहते हो और लंदन में आपका फ्रेंड रहता है कोई, तो क्या आप उसको आवाज देके बुलाते? नहीं ना। बट आज मशीन्स ने, मोबाइल फोन्स ने इतना इजी कर दिया है कि आप जब चाहें, जिस कंट्री में चाहें, जिसको चाहें फोन मिला सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, और थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू वॉइस कॉल यू कैन कनेक्ट विद योर पर्सन्स, विद योर नियर वंस एंड डियर वंस। यू विल लेट अस टू हैव हिज नेम और टाउन और स्टेट। ठीक है, बहुत ईजी हो गया है, और बहुत इजी हो गया है कि आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑन द फोन। वरना आपको पता नहीं क्या करना पड़ता, अगर फोन नहीं होता तो आप कैसे नहीं कर पाते थे ना, पहले के टाइम में कनेक्ट नहीं कर पाते थे एक्चुअल में बहुत अच्छे से। अक्रॉस द आर्च ऑफ हेवन व्हाइल यू वेट। ठीक है, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में उनसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। Has he answered? Does he need you at this side? You can start this very evening if you choose and take the western ocean or in the stride, oh 70,000 horses and some crews. ठीक है, वहां से आपको सब आंसर मिलेंगे। You can start this evening, very evening if you choose and take the western ocean on the stride. और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी शिप पर आप जाना चाहते हैं, तो आपको शिप कैसे लेके जाएगी? 70,000 horses, मतलब इतनी स्पीडली लेके जाएगी सम स्क्रूज और शिप आपको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो। The boat express is waiting your command. You will find the Monteria at the quay till her captain turns the lever neath his hand and the monstrous nine-decked city goes to sea. जो बोट है आपका, बस क्या है, वो जो बोट है आपके कमांड का बस वेट कर रही है। आप कमांड दो एंड इट विल मूव। यू विल फाइंड द मॉन्टेरिया एट द क्वे। और आप कहीं भी जा सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। मॉन्टेरिया क्या है? एक ही बहुत बड़ी शिप है जिसमें इतने सारे लोग एक बार में आ जाते हैं कि जैसे कोई घर। टिल हर कैप्टन टर्न्स द लीवर नेथ हिज हैंड। ठीक है, जब तक वो स्टार्ट करेगा तब तक आप, he will start his pull his lever, और आपका जो शिप है वो विद इन अ सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। और ये कैसी है? ये आपके बहुत ही मॉन्स्टर्स है। मॉन्स्टर्स मीन्स बहुत ही बड़ी, हैवी। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा जंगल होता है, इतना बड़ा। 9-deck सिटी गोज टू सी। ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हो थ्रू the ships. Do you wish to make the mountains bear their head and lay their new cuts forest at your feet? Do you want to turn a river in its bed or plant a banner wilderness with wheat? Shall we pipe aloft and bring you water down from the never falling cisterns or the snow? To work the mills and tramways in your town and irrigate your orchards as its flow. ठीक है, आप क्या कर सकते हो? किसी भी पहाड़ की ऊंचाई तक जा सकते हो थ्रू मशीन। ठीक है, एंड ले देयर न्यू कट फॉरेस्ट एट देयर फीट। आप जो है फॉरेस्ट को कट कर सकते हो किसके थ्रू?
थ्रू मशीन्स। फॉरेस्ट को कट कर सकते हो और जब चाहो अपने हाथों में ले सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू टर्न अ रिवर इन इट्स बेड, और आप किसी रिवर को भी टर्न करना चाहो तो टर्न कर सकते हो थ्रू मशीन्स। और प्लांट अ बैनर वाइल्डनेस विद वीट, ठीक है, आप किसी प्लांट करना चाहो, प्लांट लगाना चाहो, वो भी आप लगा सकते हैं। शेल वी पाइप अलोफ्ट एंड ब्रिंग यू वाटर डाउन, कोई पानी आपको चाहिए कहीं से, कोई बर्फ पिघल के आ जाए आपके पास, आपके जो वर्क एरिया है उसमें वो वर्क करे और आपका जो सिस्टम है वो बन जाए स्नो से, और मील्स, आपकी जो मील्स हैं उन तक पानी पहुंचाया जाए, तो वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हो? आप किसके थ्रू कर सकते हैं? आप कर सकते हैं मशीन्स के थ्रू, ठीक है। और आपकी बगीचे की सिंचाई हो जाए, जहां पानी की नीड हो वहां पर पानी पहुंच जाए। ट्रेमवेस इन योर टाउन, जहां भी पानी की नीड हो वहां पर पानी पहुंच जाए, वेयर इट्स नीड, और आपकी जो बगीचे की सिंचाई है वो भी हो जाए। It's easy, give us dinette and dress, watch the iron shoulder rocks slide down and quake. At the thirsty desert level floods and fills, and the valley we have dammed becomes a lake. बहुत इजी हो गया है आज के टाइम में कि आपको जो है किसी विस्फोट की जरूरत है तो वो आपको मिल जाता है। कोई बहुत घाटी जो होती हैं वो लेक में कन्वर्ट हो चुकी हैं, किसके थ्रू? थ्रू मशीन्स ओनली, ठीक है। और जो हमारा थर्स्टी प्यासा डेजर्ट है उसको भी पानी मिल चुका है। वॉच द आयरन शोल्डर रॉक्स लाइक डाउन एंड क्वेक, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू होता है? मशीन्स के थ्रू। बट रिमेंबर प्लीज द लॉ बाय विच वी लिव, वी आर नॉट बिल्ट टू comprehend and lie, we can neither love or nor pity nor forgive, if you make us slip in handling us to die. पर ये याद रखना, मनुष्य को चेतावनी दे रही है मशीन्स की, ये याद रखना मानव कि जो लॉ है नेचर का जिससे हम जीते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे कभी, हम किसी को माफ नहीं करेंगे, हम किसी को दया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई दिल नहीं होता। अगर आप हमें हैंडलिंग करने में जरा भी गलती करते हो, इधर का बटन उधर दब गया, तो आप मरोगे, आप पे प्रॉब्लम आएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वी आर ग्रेटर देन द पीपल और द किंग्स, हम लोगों से भी ऊपर हैं और राजाओं से भी ऊपर हैं। बट बी हम्बल एज यू क्रॉल beneath our roads, our touch can alter all created things, we are everything on earth except the God. वो कह रहे हैं कि हम बहुत हम्बल नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। आप हमें जो भी देंगे कि जो भी कहने करने के लिए कहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है। जैसे आप हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे हम उनको फॉलो करेंगे। हम लोगों और राजे से तो बड़े हैं, पर हम इंसान से भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इंसान का जीवन ही नहीं चल सकता बिना मशीन के। बट हम उतने हम्बल नहीं हो सकते, ठीक है। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। हम सब कुछ है इस धरती पर, बट गॉड नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान तो हम हो ही नहीं सकते, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो हम भगवान नहीं है, तो इसीलिए आपको हमें बहुत सावधानी से प्रयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। Though your smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and stars will shine again. Because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ क्या हैं? हम इस धरती पे एक मतलब बस धुएं की तरह हैं, और आपके आंखों में एक धुएं की तरह हैं, एकदम से गायब हो जाएंगे। जो स्टार्स हैं वो दोबारा शाइन करेंगे, और हमारा जो फॉर ऑल योर आर पावर एंड वेट एंड साइज, हमारी जितनी भी पावर है, वेट है, साइज है, हम कुछ भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। हम सिर्फ आपके माइंड में एक चाइल्ड का ब्रेन है बस, ठीक है। तो आप जैसे हमें यूज़ करेंगे वैसे हम यूज़ हो जाएंगे, और पर अगर आप हमें गलत यूज़ करेंगे तो हम कुछ डिजास्टर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम भगवान नहीं हैं, क्योंकि तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से हमें यूज़ करना पड़ेगा। बट हम मशीन्स हैं, तो मशीन्स कितना भी बड़ा अचीवमेंट कर सकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो। थ्रू दिस पोम वी लर्न हाउ टू यूज़ द मशीन्स, ओके, हाउ वी यूज़ द मशीन्स केयरफुली, ओके। So class ends here. We'll see you in the next class with the next poem. Okay, bye bye class. Have a nice day.